तो प्रोग्रेसिव चेंजेस है, पॉप से आप याद रख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स में आपको देती हूं, है ना, जिसको निमोनिक कह देते हैं हम लोग, कि याद रखने में जिससे आसानी हो। लगभग सारी ही थियरीज के ये शॉर्ट फॉर्म्स मैंने सालों साल से बनाए हुए हैं और डिस्कस भी कर रही हूं, है ना। तो पॉप की अगर हम बात करें तो विकास के बारे में, ये पॉप की जब हम बात करें, ये सिंपल है, प्रोग्रेसिव चेंजेस यानी प्रगतिशील परिवर्तन, बेहतरी के लिए हो रहे हैं जो परिवर्तन, आगे बढ़ रहे हैं आप, पीछे थोड़ी आएंगे विकास की प्रक्रिया में, ठीक। तो प्रगतिशील परिवर्तन, ऑर्डरली यानी सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है अचानक से, आपने देखा कल तक तो बच्चा बैठ भी नहीं पाता था और आज दौड़ने लग गया, ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, क्रम है एक, ठीक। और क्या है आपका, प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्टेज के बाद ये स्टेज आएगी, प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, अनुमान लगाया जा सकता है, 100% एक्यूरेसी से नहीं, लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ये 3 मुख्य बातें हो गई। फिर आता है सेकंड पॉइंट, जो डेवलपमेंट है वो लाइफ स्पैन प्रोसेस है, यानी जीवन काल का जो संदर्भ है, जीवन पर्यंत होता है विकास, वूम्ब टू टूम्ब जाता है, वूम्ब मतलब गर्भ, तो मां के गर्भ से कब्र तक, कब्र मतलब डेथ तक अगर हम कहें तो वूम्ब टू टूम्ब या कॉन्सेप्शन टू डेथ भी कह सकते हैं आप इसको, प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था से जन्म आपकी मृत्यु तक। तो वूम टू टूम की जब हम बात कर रहे हैं, गर्भ से कब्र की बात कर रहे हैं, विकास की ये दूसरी विशेषता हुई, या ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं विकास के बारे में, कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। हर एक टीचिंग एग्जाम में जनरली ये टॉपिक आता ही है, ये तो आपको पढ़ना ही होता है। यही चीज कल को अब जब हम D2+ में पढ़ेंगे तो ये पहला टॉपिक यही रहेगा, मतलब इससे पहले यूनिट एक और होती है, बट डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में, चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनिट में सबसे पहला टॉपिक यही रहना है हमेशा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। रिकॉर्डेड क्लास आपकी इसमें कोर्स में ही मिल जाएगी, जब ये लाइव खत्म हो जाएगा उसके कुछ देर बाद अपलोड हो जाता है, रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बताओ। दीनदयाल, आरती, सपना, नोट्स लिखने हैं आप प्रोवाइड करो, कुछ नहीं लिखना, मन करे तो लिखो, नहीं तो एक एक लाइन आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलती है, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे आपको, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा नोट्स आपको मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज क्लियर मैम, नो डाउट। मॉक टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ऐप में, अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले पढ़ तो लो, पहले ही मॉक दे देंगे तो डर जाओगे, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे समझाते हैं, धन्यवाद संतोष। और बताइए, अंडरस्टूड, अभिनव कह रहे हैं। प्रोग्रेसिव में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसको हम प्रोग्रेसिव कह रहे हैं। जब आप 5 साल के थे तब से आपकी संज्ञानात्मक समझ, यानी मान लेते हैं दिमाग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, बेहतर ही हुई होगी। ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के और आपका दिमाग जो है 5 साल पे चला गया हो अचानक से, है ना। तो बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं ये परिवर्तन हमको लेकर के। दोनों ही पेपर के लिए भाई, ये पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सेम पूछा जाता है, और मैं जिस तरीके से जिस लेवल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं वो बिल्कुल बेसिक टू जितना भी कॉम्प्लेक्स पूछ ले वो सब कवर होगा ही इसमें, ठीक। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास। क्या है, बहुदिशात्मक है, यानी विकास की मल्टीपल डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, कि सर से पैर जाता है ना, पैर से सर कुछ नहीं होता, तो इसमें 2 दिशाएं जनरली हम पढ़ते हैं, मल्टीपल दिशाएं हैं विकास की, और उन 2 दिशाओं में हम जनरली देखते हैं कि सर से पैर जाएगा या आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, ये आगे आएगा। जब हम प्रिंसिपल्स करेंगे, विकास के सिद्धांत करेंगे तो इस चीज की क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी आप यही मान लीजिए कि विकास की कई दिशाएं हैं, है ना। विकास कोई सिंगल डायरेक्शन वाली चीज नहीं है, विकास की कई दिशाएं, कई दिशाओं में विकास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाईली प्लास्टिक और मॉडिफिएबल, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाने लगा है। हाईली प्लास्टिक का क्या मतलब है, अत्यधिक नमनीय है और संशोधनीय है, मॉडिफिएबल है। अब यहां पे हमें अगेन एक छोटी सी चीज का रखना होता है ध्यान, कि विकास क्या है, हमने अभी देखा मॉडिफिएबल है। मॉडिफिएबल बोले तो, मॉडिफिएबल यानी संशोधनीय है, अगर मैं आम भाषा में कहूं संशोधनीय है, या हिंदी में कहूं आम क्या, ये तो क्लिष्ट ही हो जाएगी प्रॉपर, संशोधनीय है मतलब विकास में संशोधन किया जा सकता है। आज आपकी कोई आदत है, कल बदल सकते हो, है ना, पोस्चर चेंज कर सकते हो, कुछ और सोचने का तरीका चेंज कर सकते हो, चेंजेस आ सकते हैं, संशोधनीय है, मॉडिफिएबल है, डेवलपमेंट जो है, मॉडिफिकेशन संभव है, आप चेंजेस ला सकते हो, ठीक। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, रिवर्सिबल नहीं है। क्या विकास रिवर्सिबल है, प्रतिवर्ती कहते हैं आई थिंक इसको हिंदी में। क्या विकास प्रतिवर्ती है, तो जी नहीं, है ना, विकास जो है वो प्रतिवर्ती नहीं है, यानी रिवर्सिबल नहीं है। आज आपकी समझ बेहतर हो गई, कल अपने आप कम कर दोगे, कोई रिमोट थोड़ी है, और कोई डिजीज हो गई, कुछ हुआ, वो एक अलग कहानी, लेकिन
फॉर एग्जाम्पल आज आपकी हाइट बढ़ गई, आज मेरी हाइट 5'3" है मान लीजिए, तो कल थोड़े ना कि वो 5'2" हो जाएगी या 1 हो जाएगी अपने आप, नहीं ना। तो ये क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। और वो चीजें जो बुखार, मतलब किसी बीमारी, थकान, टेम्परेरी जो चेंजेस हैं वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना, वो इसमें नहीं आएंगे। तो रिवर्सिबल नहीं है, विकास की प्रक्रिया रिवर्स नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज आप बड़े हो गए कल बच्चे बन जाएंगे, हरकतें करके दिखा सकते हैं बट एक्चुअल जो रियलिटी है, जो एज है वही रहेगी ना। तो उस स्टेज में ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिवर्स चले जाएं कि आज आप 25 साल के हैं, कल आपके आधार कार्ड पे वो 15 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, रिवर्स नहीं हो सकता। डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, संशोधन कर सकते हैं। हो सकता है कोई 35 साल का इंसान आपको लगे 25 साल का, क्योंकि ध्यान रख रहा है अपना या वॉटेवर, तो संशोधनीय है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। इसमें भी एक और चीज हम ध्यान रखते हैं कि प्लास्टिसिटी की बात होती है, जहां से मॉडिफिकेशन आता है। प्लास्टिसिटी का मतलब है नमनीयता। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसको प्रॉपरली समझेंगे। इसमें ब्रेन प्लास्टिसिटी पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी पढ़ते हैं। प्लास्टिसिटी मतलब चेंजेस होने की जो संभावना है वो जीवन पर्यंत रहती है, जिसको हम कहते हैं अमेंडमेंट्स हो सकते हैं डेवलपमेंट में, यानी अमेंडेबल कह देते हैं, यानी संशोधनीय है। जैसे आपके संविधान में संशोधन होते रहते हैं, मतलब कर सकते हैं हम, उसी तरह से विकास में भी संशोधन होते रहते हैं, यानी हम अडेप्ट करते रह सकते हैं। अगर नमनीयता को एक शब्द में समझना हो तो हम कहेंगे अडेप्टेबिलिटी होती है, अनुकूलन है, सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तन की क्षमता होती है ह्यूमन माइंड में, और विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आप अडेप्ट करते हैं। तो अनुकूलन की प्रक्रिया इसमें शामिल है, या अमेंडेबल है यानी संशोधनीय है, संशोधनीय है, परिवर्तनशील है ना, अडेप्टेबल है यानी अनुकूलन संभव है। यहां पे इतनी बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। यूट्यूब पे नहीं होगी क्लास, यूट्यूब पे होगी क्लास, यूट्यूब पे ये वाली क्लास नहीं होगी जो चैप्टर वाइज चल रही है। प्रीवियस वीडियो अगर आप बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो देख के फ्री नोट्स वगैरह सब दिया हुआ है। लेकिन अगर आप फॉर्म भर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उतना ही एक थोड़ा सा एफर्ट मार के आप एनरोल भी कर सकते हैं, अगर आपको सच में नीड है, कि लगता है आपको कि डेली, ऑफकोर्स डेली जब क्लास होती है और चीज़ें दिमाग में बैठती हैं अगले 60-70 दिन के लिए, तो वो हेल्प तो करता ही है। निशा क्या कह रहे हो बताओ? कोई बात नहीं, जिसने जो लैंग्वेज ले ली चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, है ना स्वीटी। अगर किसी ने आपके दिमाग में डाला है तो ये गलत है। आप अपने आप, वो बोलते हैं ना, खुद इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, कौन सा ऐड था वो, कोई तो घड़ी साबुन का कुछ तो था, है ना। तो पहले से पहले अपनी राय नहीं बना के आनी है कि ये तो पता नहीं, ये सब्जेक्ट हमने पढ़ाई नहीं, क्योंकि कई लोग टीचिंग ट्रेनिंग भी बस पेपर ही देने जाते हैं, वहां मतलब प्रॉपर पढ़ाई कई बार नहीं हो पाती है। जो लोग रेगुलर कर रहे होते हैं उनका भी, और कुछ लोग तो हवा में ही कर लेते हैं, आपको पता ही है। तो इस चीज को लेकर के टेंशन में नहीं आना है कि मुश्किल है या कुछ है। आपको समझने में मजा नहीं आ रहा, आपको नहीं लग रहा कि हाँ ये बात तो हमें पता है, बस टर्मिनोलॉजी है, शब्द हैं जो आपको नए लगेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, प्लास्टिसिटी पे हम अलग से भी बात करेंगे। प्लास्टिसिटी में बेसिकली अगर मॉडिफिएबल नहीं होगा तो प्लास्टिक कैसे होगा? तो एक तो दो चीजें हैं, ये प्लास्टिसिटी मतलब आप अडेप्ट करते रह सकते हैं जीवन भर, आपके ब्रेन में चेंजेस होने की क्षमता है, जिसको हम मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो वो इंटर रिलेटेड चीजें हैं। बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो बता दो। 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट रखना है, और वो आएंगे भी अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो। मतलब क्लासेस भी अगर आपने अटेंड की और जो बताया गया है वो दिमाग में रह गया, जो कि रह ही जाएगा। मैं इतनी बार मल्टीपल चीजें आपको रिपीट भी करा दूंगी। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस कर सकते हो ना आप। कल आपकी कोई हैबिट थी, आज चेंज कर लो। कल थोड़ा झुक के खड़े होते थे, आज सीधे खड़े हो सकते हो। मतलब किसी भी एस्पेक्ट में विकास के कई सारे प्रकार हैं, तो मॉडिफिकेशन संभव है, यानी चेंजेस संभव है। अगर मैं कहूं तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो गया कि अब परिवर्तन हो ही नहीं सकता, तो चेंजेस तो संभव है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी नहीं। यानी पूरी तरह से आप वापस चले गए पिछली स्टेज में, कि आज आप बड़े हैं या आज आप एक वयस्क हैं और कल आप बच्चे बन जाएंगे। तो चाइल्डहुड से आप कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे बूढ़े हो जाएं, कि एक बच्चा था और बच्चे के बाद सीधा बूढ़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। या बूढ़ा था तो सीधा बच्चा हो गया, रिवर्स तो नहीं होंगी ना चीजें एकदम से, और ना एकदम जंप करके चले जाएंगे आप। ठीक है जी, डर तो लगाना ही नहीं है, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अब 3-4 दिन आप मेरी क्लास में जुड़ी है ये वाली, क्योंकि ये सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लोगों को लगता है डर, और इसमें नंबर भी सबसे ज्यादा आते हैं। फिर विकास के कुछ प्रकार हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। ये 3 ही मुख्य प्रकार हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ती है। पीसीएस मैं इसको कहती हूं। पीसीएस बोले तो
फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल को एक साथ ही हम काउंट करते हैं। तो 3 मुख्य प्रकार हैं, है ना। और समझते हैं, बायोलॉजिकल भी कह देते हैं फिजिकल को कई लोग। तो उस भाषा यहाँ पे अगर नाम बदल जाए, किस किस नाम से पूछा जा सकता है वो सब मैं आपको बता के चलूंगी। ठीक, आप 4 किताबें पढ़ लीजिए और चारों का ज्ञान मिक्स करेंगे, और एक बैच में अगर आप एनरोल्ड हैं